नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। अभी पूरे प्रदेश में चंदा चोरी को लेकर इतने मामला बड़ा चल रहा है, सियासत में इतना हलचल हो चुका है कि अखिलेश यादव जी ट्वीट करके बताते हैं कि चंदा चोरी आखिर क्यों। विपक्ष इसका जवाब मांग रहा है। देखिए, क्योंकि बीजेपी जो है मंदिर में चोरी करे, केदारनाथ से सोना गायब हो जाए, यहाँ जो है चढ़ावे के पैसे गायब हो जाए, आखिर बीजेपी के पास तमाम तरह के काम है। आप बताइए, बंगाल में सांसद खरीदना होगा, पैसा कहाँ से आएगा? जनता का काम है चढ़ावा देना, चढ़ा देना, उसके बाद उनका दायित्व समाप्त हो जाता है। तो दान के पैसे पर और लोग क्यों इस तरह? किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये इस पे जो मंदिर और जितने भी मठ हैं, सब पे एकाधिकार आरएसएस और बीजेपी का है। अब बताइए, बंगाल में 5 करोड़ से 25 करोड़ तक की बोली लगी, तो आप मुझे बता दीजिए वो पैसा कहाँ से आएगा? रिजर्व बैंक से आएगा या कहीं घोटाला किया जाएगा? टेंडर में घोटाला किया तब न पैसा आएगा। तो मंदिर में रखा हुआ था पैसा, तो कहा कि भाई किसी तरीके से लाओ, तुम लोग भी कुछ ले लो। लेकिन बतिया उजागर हो गई, जनता के बीच आ गई। आप बताइए, वैसी को सेट करना है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, मुस्लिम वोट अगर एक तरफा एक जगह पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को जाएगा, तो इनकी आफत हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण नाराज है यूजीसी को लेकर के, तो अब मैं वो आपके चैनल के मार्फत मैं वैसी साहब को उससे पूछता हूँ कि आप 1000 करोड़ में बिके कि 2000 करोड़ में बिके, 5000 करोड़ में बिके, कितने करोड़ में बिके? अभी रवीश कुमार कोई है, उनका ट्वीट में पढ़ रहा था, कहे कि 7-8 करोड़ का नहीं है घपला, ये तो कम से कम 200 करोड़ का। अरे बाप रे बाप, 7.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। भाई बताया जा रहा है ना, लेकिन अब तमाम पत्रकार आकलन कर रहे हैं, तमाम अखबार लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर वगैरह, यहाँ तक इस पर उजागर किया है दैनिक जागरण जो बीजेपी का पेपर है। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि देश की जनता को समझना चाहिए कि भाई हिंदुओं की एक लौती ठेकेदार अगर कोई पार्टी है जो तम कोई जिम्मेदारी नहीं है, यूजीसी हो, ब्राह्मणों के बच्चे मेस्तर का काम करें और ब्राह्मणों को कटोरा लेके मांगना पड़े, तो भाई राम मंदिर का सवाल है। राम मंदिर तो उन्होंने बनवाया, देश की जनता ने वोट इनको दिया था, हिंदू समाज ने वोट दिया था मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर। तो हिंदुस्तान की जनता को यह अधिकार नहीं बनता है कि वो बीजेपी के नेता माननीय प्रधानमंत्री सवाल बेरोजगारी पर पूछे, नीट का पेपर कैसे आउट हुआ और सीबीएसई का पेपर कैसे लीक हुआ, देश में बेरोजगारी क्यों है, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई क्यों है? क्यों बीजेपी तो इस पे सारी पे बात करती है। हाँ, एकदम बात करती है। करना कुछ नहीं, बात करना। सबके लिए जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं, राहुल गांधी जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, स्वर्गीय राजीव गांधी जिम्मेदार है, नरसिम्हा राव जिम्मेदार है, लाल बहादुर शास्त्री जिम्मेदार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। नहीं, अभी जो पार्टी है सत्ता में उसकी जिम्मेदार मानेंगे? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्यों? भाई राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, पब्लिक डोमेन में वीडियो को घूम रहा है कि भैया ये जो चार्ज वगैरह लगते हैं एनडीए गवर्नमेंट के सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए सरकार में या कांग्रेस की सरकारों में इस्तीफे होते हैं, हमारे वहां कोई इस्तीफा नहीं होता। तो ये इनके वहां बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व और राणे, एकनाथ सिंधे, तमाम तरह के हैं करप्टेड लोग देश के गृह मंत्री से। अच्छा, हमको समझ में नहीं आता है, जब मोदी जी वही सुविधा अधिकारी का पोल जब खोले थे, एक समय एक टाइम था, आपको भी पता होगा, पैसा पॉकेट में रख रहे हैं, ऐसा कुछ आया था, तमाम वीडियो उनका सुविधा अधिकारी का चल रहा था। आज वही सुविधा अधिकारी बीजेपी में आके इतने साफ सुथरे कैसे हो? देखिए, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, इनके पास जो आता है धुल के पाक साफ होकर निकल जाता है। आखिर इंसान तो वही है। अच्छा, अब देखिए बंगाल में जो पार्टी जो टूट कर 20 सांसद जो आ रहे हैं,
पहले लड़ाई करते थे, मारते थे, बीजेपी वालों को मारते थे, ठीक है। अब आ जाएंगे बीजेपी में, क्या वो सही हो जाएंगे? आप मुझे बताइए, आपके घर की चाबी, तिजोरी की चाबी आपकी बहन को या आपकी बुआ के हाथ में होती है कि आपकी माँ या आपकी पत्नी के हाथ में होती है? तो जो आयातित होता है हमेशा पतोहू के हाथ में चाबी होती है तिजोरी की, स्वघोषित मालकिन होती है। शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेसी, बाद में टीएमसी में गए, और जो है हेमंत बिस्वा शर्मा बिहार का मुख्यमंत्री जो है आरजेडी में था पहले। तो आयातित बीजेपी में जब तक विपक्ष में रहता है तब तक वो दागदार है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है। बात वो ऐसी की है, मैं मुस्लिम समाज से और हिंदुस्तान की जनता जनार्दन से ये आग्रह करूंगा कि कृपया भाजपाई नेताओं से सावधान रहें। जब ये मंदिर को नहीं बकस सकते हैं, केदारनाथ मंदिर को नहीं बकस सकते हैं, हिंदू रहे या ना रहे, आप बताइए ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदुज़म खतरे में नहीं था, मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हिंदू, भले कन्वर्टेड हिंदू। आप बताइए, इनके पूर्वज मोरघाची थे, अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा। हाँ, आदिवासी मुस्लिम थे, कबीलाई मुस्लिम, ऐसा कहा जाता है इतिहासों में है। अहमद शाह अब्दाली के रिजिम में आए थे। तो सबके लिए देखिए, 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, ना हॉस्पिटल था, न शिक्षा थी, न पढ़े लिखे लोग थे, भोजन नहीं करते थे, कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। केले की छाल पहन करके, पत्ता पहन करके लोग उई लाला उई लाला उई लाला करते थे। लेकिन बीजेपी बोलता है कि 2014 से पहले धांधली चलता था। हाँ, एकदम धांधली चलता है ना, एकदम एकदम गुंडागर्दी चलता था, एकदम जैसे बंगाल में चली है। पूरी फोर्स उतार कर 2,60,000, जैसे मालूम होते युद्ध के मैदान में गया। मणिपुर इनसे संभल नहीं रहा। अभी मध्य प्रदेश में देखिए, उस जो पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा खारिज किया, उसने 7 शब्दों में क्या कहा? जब टीएमसी का सरकार था बीजेपी पीटे जाते थे, अब बीजेपी का सरकार है तो टीएमसी के लोग पीटे जा रहे हैं। तो वही ना, पाला बदले हैं। अच्छा, पाला बदल दिए। अब भेड़िए को शेर की खाल पहना दीजिए तो शेर थोड़ा हो जाएगा, तो भेड़िया ही रहेगा। तो गीदड़ गीदड़ ही होता है, गीदड़ हमेशा झुंड में हमला करता है, शेर सिंगल। इस देश में अगर देश की हित के लिए इस देश के नौजवानों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा, तो नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी लड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं लड़ रहा, बाकी कोई तुर्रम खां बन ले। ये तमाम क्षेत्रप जो हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, लड़ाई अगर कोई हिंदुस्तान में लड़ रहा है, हिंदुस्तान की अस्मिता और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो केवल राहुल गांधी और कांग्रेस लड़ रही। सयानी घोष के बारे में क्या बोलेंगे? सयानी घोष पार्टी बहुत करती थी बीजेपी को। भाई, तो अब चली गई है ना, अब तो बीजेपी में हो गई है ना। बीजेपी में नहीं, उनकी सहयोगी दल हो गई, सहयोगी दल, हाँ। NCPI। तो ये भी कोई पार्टी से एक बार त्रिपुरा में चुनाव लड़ी थी। तो कुल मिलाकर के भाई, जिस देश, लेकिन बीजेपी से साठगांठ है, जिस देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और गोदी मीडिया, आप बताइए, जिस देश की विधायिका गूंगी हो जा, बहरी हो जा, जिस देश की कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जा, और जिस देश की न्यायपालिका अंधी हो जा, और जिस देश की गोदी मीडिया कोठे पे बैठकर मोजरे वाली खबर दिखाने लगे, उस देश का ईश्वरी मालिक है। कौन दिखाया कोठे पे? आपको नहीं पता? बताइए। अंजना मोदी का नाम सुने हैं? हाँ, सुने। चित्रा अग्रवाल का नाम सुने हैं? हाँ, सुने। लेफ्टिनेंट जनरल रुबिका लियाकत का नाम सुने हैं? ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन सा जो शहर पाकिस्तान का कब्जा करवा दिया था। हम भी तो जमीन लेने के फिराक में थे कि भाई पाकिस्तान में चल के बस जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर के जान लीजिए कि देश की स्थिति बहुत खराब है, अंधभक्तों के समझ में नहीं आ रहा। आपको बता दूं कि हिजड़ों से औलाद की, अब बीजेपी से विकास की बात करना बेईमानी होगी। हाँ, तो कुल मिलाकर के बस देशवासी सावधान हो जाए, न तो कटोरा दोनों हाथ में, और खास करके ब्राह्मण बिरादरी, अपर कास्ट में
कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, इस सरकार में तुम्हारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला, पाकिटमारी करें, चोरी करें, मारे जाए, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर के जैसा बोए है बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो। इसी के साथ आपके चैनल और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कृपया बचा लीजिए इस देश और मुल्क को, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए, इसी में देश की भलाई है। तमाम मुद्दे उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी को लेकर, लेकिन विपक्ष ने मांग रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, 7.5 करोड़ रुपया कहाँ आखिर चले गए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।